गणपति स्पेशल महासंगम 9 सितंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। रवीश के पापा हैं, तुम इन्हीं की पसंद हो। ये होते तो तुम्हें यहां देखकर बहुत खुश होते। डिनर रेडी है, चलो। आओ बेटी आओ, बैठो। अब कैसा है मूड तुम्हारा विविधा? सुना था रवीश जी को थोड़ी सी चोट लगने पर तुम बहुत परेशान हो गई थी। विविधा, आई थिंक तुम्हें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना होगा, स्पेशली जब आर्मी ऑफिशियल की वाइफ्स इनवाइटेड हो। देयर आर सम प्रोटोकॉल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। रवीश विविधा के लिए किसी भी प्रोटोकॉल से ज्यादा मायने रखता है। बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी दादी सास भी सिविलियन थी, और जब मैं पहली बार उन्हें मेस लेकर गया था तो वहां पे हमारे जनरल साहब ने दादी साहब के हाथ में शैंपेन का ग्लास दिया और सब लोगों ने चीयर्स किया। अब जब चीयर्स हुआ तो दादी साहब भी खड़ी हो गई। जब चीयर्स खत्म हुआ तो उसके बाद देखा कि सिर्फ अकेली दादी सास ही खड़ी हुई थी सारी लेडीज में से। पापा, लगता है नई बहू को आपका जोक पसंद नहीं आया, है ना विविध? पसंद नहीं कालिंदी, समझ नहीं आया। प्रोटोकॉल समझ आने लगेंगे तो धीरे धीरे जोक्स भी समझ आने लगेंगे, राइट? मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें हमेशा ऐसे ही लगना चाहिए जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अरे अरे विविधा, घर में सबसे सीनियर इंसान सबसे पहले पानी पीता है। जुबान भले कुछ ना कहे, आंखें रवीश को ही ढूंढ रही हैं, है ना? भाभी, भैया ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि वो कहाँ जा रहे हैं? ओह, हमें लगा आपको इन्फॉर्म तो किया ही होगा। अब जब आए तो खूब डांट लगाना। आर्मी वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड से एक रैंक हायर होती है। दरअसल भाभी, बात यह है कि उन्हें अर्जेंटली निकलना पड़ा। उनके प्लेटून में से एक जवान बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए खबर मिलते ही निकल गए। यू नो व्हाट, ये सारे आर्मी मैन ना एक जैसे ही होते हैं। उनके लिए उनकी वर्दी, उनके प्लेटून, उनके सोल्जर्स प्रायोरिटी है और बाकी सब बाद में। और होना भी तो ऐसा ही चाहिए ना, कि ब्रदर्स, ऑफिसर्स और जवान जंग में एक दूसरे के लिए जान दांव पर लगा देते हैं। बहुत मजबूत रिश्ता होता है वर्दी का वर्दी से। ये लो, गरम दूध लाई हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ ने कहा था कि रात को तुम्हें दूध पीकर सोना अच्छा लगता है। थोड़ी सी दालचीनी डाली है, पीकर देखना, अच्छा लगेगा तुम्हें। अब विविधा, तुम टाइम पर सो जाना, रवीश तो अब सुबह तक ही आएगा। गुड नाइट। तू भी चल। गुड नाइट भाभी। अगर किसी हादसे में हम अलग हो भी जाते हैं, मेरा ये वादा है आपसे
ये अथर्व सुजाता लौट के आएगा। अथर्व, डरो मत। यह है सेतुराम, मेरा सहायक। नमस्कार मैडम जी। आपकी माँ कह रही थी कि आप सुबह लौटेंगे। हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए जल्दी आ गए। आपकी सिस्टर ने बताया था कि किसी जवान की तबीयत खराब है। हाँ, वो भी है। अब ठीक है वो, लेकिन लगता है मैडम का मूड कुछ खराब है। इसका क्या करें? ये सब छुपा दो। तो एक बात ध्यान रखना, आज जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इस बात की खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे? ये तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। ठीक है। रुको 1 मिनट। ध्यान से। लगता है दरवाजा अंदर से लॉक करके सो गई। कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। तेरे जाने के बाद भी अथर्व को मारा गया। पता नहीं बेटा, अब किसी को कुछ नहीं बात, कोई नहीं बता पा रहा है कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या विधा को नींद से जगाना ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ बाहर ही सो जाता हूँ।
लेकिन अगर माँ को पता लग गया तो सुबह 4:30 का अलार्म सेट करता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा यहाँ से, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपने कमरे में नहीं सोया था। आपने जो नंबर डायल किया है उस फिलहाल जवाब नहीं दे रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।